भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का। मैं किस्से को हकीकत में बदल डाला तो हंगामा। मैं किस्से को हकीकत में बदल डाला तो हंगामा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मनीष शास्त्र मनीष की वीडियो का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए बेहतरीन सेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने कक्षा 11 के यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र हैं, हिंदी का काव्यखंड सूरदास के द्वारा रचित विनय और वात्सल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज इसका हम लोग मिलकर पोस्टमार्टम करेंगे। सूरदास जी, जैसा कि लोग कहते हैं, जन्मांत अंधे थे, ऐसा भी लोग मानते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है या कुछ हमारे साहित्यकारों का कहना है कि सूरदास जन्मांत अंधे नहीं थे। सूरदास और तुलसीदास एक ऐसे अमर कवि हैं जिनकी काव्यों को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मरा व्यक्ति भी जिंदा हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है आज के सूरदास के द्वारा लिखे विनय और वात्सल में। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं आज का प्यारा सेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं हूँ। 2026 और 2027 के जितने बच्चे हैं, आपका सेशन आज से स्टार्ट होता है। इसी चैनल पे आपको हिंदी और इंग्लिश के संपूर्ण वीडियो मिलेंगे। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। ये रहा सूरदास का संक्षिप्त परिचय। आपके जीवन में आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, जब आप कक्षा 11 और 12 में कदम में सीढ़ी रखेंगे या सीढ़ी पे कदम रखेंगे, तो उस दौरान आपको साहित्यिक परिचय लिखना होगा, ना कि जीवन परिचय। साहित्यिक परिचय जो होता है बच्चों, वो साहित्यिक परिचय में आपको संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ता है। फिर जीवन परिचय हेडिंग रहती है, और जीवन परिचय में कहाँ कहाँ जन्म हुआ है, उनके पिता कौन थे, उनके गुरु कौन थे, उनकी रचनाएं क्या थी, ये सारी चीजों के बारे में लिखना होता है। फिर उसके बाद आता है आपका साहित्यिक परिचय हेडिंग, उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है और उनमें उन्होंने क्या क्या पुरस्कार को पाया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है सूरदास, और सूरदास का आज पढ़ने जा रहे हैं विनय। क्या पढ़ेंगे भैया? विनय। और विनय पढ़ेंगे और वात्सल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम सूरदास का जन्म। इनका जो जन्म हुआ था वो संवत 1535 में, और विक्रम संवत जो था वो 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान जो था बच्चों, वो रुनकता मानते हैं या तो सीही भी मानते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है, कुछ साहित्यकारों का कहना है इनका जो जन्म हुआ था वो रुनकता में हुआ था, और कुछ का कहना है इनका जन्म सीही में हुआ था। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था पंडित रामदास शास्त्री, पंडित रामदास शास्त्री। और जो इनके गुरु जी थे उनका नाम था आचार्य बल्लभाचार्य। ये विठलनाथ के पुत्र थे, कह सकते हैं कि आचार्य बल्लभाचार्य। और आंदोलन इनका कौन कौन सा हुआ था? सगुण भक्ति का हुआ था और कृष्ण भक्ति शाखा का हुआ था बच्चों। और निवास स्थान इनका जो है वो श्रीनाथ मंदिर है। इनका जो निवास स्थान है, जहां पर रहते थे, उस स्थान का नाम है श्रीनाथ मंदिर। आगे बात करते हैं प्रमुख रचनाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रृंगारकारी कवि थे। और वात्सल, वात्सल देखिए कोई रस नहीं होता है, रस कोई वात्सल नहीं आता, लेकिन सूरदास एक ऐसे कवि थे जिन्होंने वात्सल को भी रस बना दिया। वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सल ही होता है, जहां पर पिता या पुत्र या माता या पुत्र के आपसी संबंध को व्यक्त किया जाता है, यानी एक माँ और एक पुत्र के प्रेम को दर्शाया जाता है, वहां पर वात्सल रस होता है। ज्यादातर सूरदास की ही रचनाओं में वात्सल रस मिलता है, जहां पर माता जसोदा कन्हैया से प्रेम करती हैं और उनकी ही रचनाओं में वात्सल रस दिखाई पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकी जो प्रमुख रस है वो श्रृंगार रस है बच्चा, और वात्सल रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बच्चों रति होता है। जो दो भाग होते हैं, एक होता है सगुण, एक होता है आपका श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार, और एक होता है आपका संयोग श्रृंगार। जब नायक नायिका आपस में मिल जाते हैं तो आपका संयोग श्रृंगार होता है, जब बिछड़ जाते हैं तो वियोग श्रृंगार होता है। आगे देख सकते हैं आपको प्रमुख रचनाएं। सूर सागर इनकी प्रमुख रचनाएं है, और सूर सावली है, और साहित्य लहरी। ये इनकी तीन जो है बहुत ही प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सागर और सूर लहरी और सूर साहित्य लहरी। देखा है इनकी मृत्यु जो हुई थी वो संवत 1614 में, और विक्रम 1583। तो ये इनका संक्षिप्त परिचय था। इनका क्या था? संक्षिप्त परिचय, यानी जन्म संवत 1535, विक्रम संवत पूछेगा तो 1478 बताएंगे, जन्म स्थान पूछेगा तो रुनकता और आप सीही बताएंगे, पिता का नाम पूछेगा पंडित रामदास शास्त्री था, और गुरु जी इनके नाम थे आचार्य बल्लभाचार्य।
आंदोलन इनका सगुण भक्ति था और कृष्ण भक्ति शाखा के कब थे। निवास स्थान इनका श्रीनाथ मंदिर था बच्चों। प्रमुख रचनाएं इनके श्रृंगार एवं वासन और प्रमुख रचनाएं थी सूरसागर और सूरसारावली और साहित्य लहरी। मृत्यु उनकी हुई थी संवत 1640 ईस्वी में और विक्रम संवत 1583। तो ये सूरदास जी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में बात होगी। अब इनकी रचना जो हमने पढ़ना है आज वो है आपकी विनय और वात्सल। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा विनय। विनय में सबसे पहले यहाँ पर शुरू किया गया बच्चों। इसको देखने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। एक प्यारा सा पक्षी था जो पेड़ की शाखा पर बैठा था और उसके सामने दो संकट थे। एक संकट इतना सा था बच्चों कि उसके ऊपर पेड़ की जहाँ शाखा पर बैठा था उसके जस्ट ऊपर एक बाज था जो घूम घूम करके उसका इंतजार कर रहा था कि जैसे ये थोड़ा सा उड़ेगा मैं इसे अपने पंजे में दबोच लूंगा। और नीचे की ओर ऐसा था कि एक बहलिया था जिसको कह सकते हैं शिकारी। वो अपने तीर कमान को तान के बैठा हुआ था कि जहां पर बैठा है अगर 3 बार छोड़ दूंगा मैं अपने तीर को तुरंत क्या करेगा उसके ऊपर लग जाएगा और वो मर जाएगा। तो पक्षी दोनों तरफ से फंसा हुआ था। अगर वहां से हटेगा तो ऊपर बाज है और वहां बैठा रहेगा तो नीचे बहलिया है। दोनों तरफ से पक्षी परेशान था। तो उसने भगवान को पूरा सोचा कि भगवान जी आइए मेरी मदद करिए। जैसे ही भगवान के बारे में उसने सोचा, भगवान को याद किया, भगवान को सुनते ही भगवान को याद करते ही एक सांप आता है और हमारे उस बहलिए को डस लेता है। और जैसे ही बहलिए को डसता है ना, वो बहलिए का जो बाण था वो छूट करके जाता है और बाज को लग जाता है। उस तरफ से बाज भी मर जाता है और इस तरफ से बहलिया मर जाता है और हमारा पक्षी क्या होता है, बच जाता है बच्चों। तो आइए देखते हैं, शुरू करूं मैं। तो कहा गया है अब के रख ले हूँ भगवान, अब के रख ले हूँ भगवान, हो अनाथ बैठो तुम डरिया पार दिशा दे बान, अब के रख ले हूँ भगवान, अब के रख ले हूँ भगवान, ताकि डर में भाजो चाहत ऊपर डुकियो सचान, हो ताकि डर से भाजो चाहत ऊपर डुकियो सचान, वो ही बात दुख भयो आनी अब कौन उबारे पान, अब के राख ले हूँ भगवान, अब के राख ले हूँ भगवान, सुमरते अहि दसो पारती कर छूटो संधान, सूरदास सर लगो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान भैया, जय जय कृपा निधान। एक एक मीनिंग हम समझेंगे, ध्यान समझिए। वो पक्षी कहता है अब कौ, कौ में होता है की, कौ में क्या होता है अब की, यानी अब की। राख में होता है रख लीजिए, राख में क्या होता है रखना, रखना होता है। अब की बार रख लीजिए, अब की बार क्या कर लीजिए रख लीजिए। रखने का मतलब सीधे समझिए बचाना होता है। क्या होता है भैया बचाना। तो कह सकते हैं कहता है अब की बार बचा लीजिए हे भगवान, अब की बार ये मन लीजिए, अब कहूँ राख ये भगवान, हे भगवान अब की बार मेरी जान को बचा लीजिए, मेरी जान को अब की बार बचा लीजिए। हाँ अनाथ, मैं अनाथ हूँ। अनाथ किसे कहते हैं, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता। और पक्षी कहता है कि हाँ अनाथ, यानी हूँ अनाथ, बैठो में बैठा हुआ हूँ दूर डरिया में पेड़ की शाखा पर, मैं दूर पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ हूँ। हे प्रभु मैं अनाथ हूँ, मैं पेड़ की दूर शाखा पर बैठा हूँ। पारद में होता है क्या बहलिया, पारद में क्या होता है बहलिया। बहलिया का मतलब होता है बच्चों शिकारी। बहलिया में क्या होता है बच्चा शिकारी। तो पारद साधे, साधे में क्या होता है निशाना लगाना, साधे में क्या होता है निशाना लगाना। बाण में क्या होता है बाण, बाण में क्या होता है बाण। जो बहलिया है जो शिकारी है ना वो बाण से निशाना लगाए हुए हैं। तो अब क्या राख लीजिए भगवान, हे प्रभु अब की बार मेरी जान को बचा लीजिए। हाँ अनाथ, मैं अनाथ हूँ, बैठो तुम नरिया, मैं बैठा हूँ दूर पेड़ की शाखा पर, पारद साथे बाण। और जो बहलिया है ना वो बाण का निशाना लगे हुए बैठे हुए हैं। और ताकि डर, ताकि में क्या होता है उसके, ताकि में क्या होता है उसके, उसके डर से भाजो चाहत, चाहत में चाहना, भाजो में भागना। अगर मैं उसके डर से यानी बहलिए के डर से अगर मैं भागना भी चाहूंगा ना तो ऊपर डुकियो, डुकियो का मतलब निशाना लगाए हुए है। सचान में होता है बाज, सचान में क्या होता है बाज। जो ऊपर है ना वो बाज मेरे ऊपर निशाना लगाए हुए है। अगर मैं किसी बहलिए के डर से भागना भी चाहूंगा ना तो ऊपर की ओर कौन निशाना लगाए हुए है बाज, नीचे कौन है बच्चा बहलिया। लिखा है दूं ही भात दुख भयो आनी अब कौन उबारे पान। दोनों भात, भात माने होता है प्रकार, भात में क्या होता है प्रकार, भात में होता है मेरा बच्चा प्रकार। दोनों प्रकार से दुख भयो, दो भी दुख है ऊपर से भी है और नीचे से।
दोनों तरफ से मेरे ऊपर दुख ही आ गया है। कौन उबारे प्राण, कौन मेरे प्राणों की रक्षा करेगा, कौन मुझको बचाएगा, हे प्रभु मुझे कौन बचाएगा। सुमिरत में होता है प्यारे बच्चों याद करना। सुमिरत में क्या होता है? याद करना मेरा भैया। कहा गया सुमिरत में याद करना, याद करते ही। अहि में क्या होता है? सर्प। अहि में होता है सर्प, यानी सुमरत अहि दस्यों, दस्यों में दसिया। बारह में होता है बहरिये को। जैसे ही भगवान को सुमिरता है, जैसे ही भगवान को याद करता है वो पक्षी, वैसे ही अहि माने एक सांप आता है, और वो सांप बारह माने क्या होता है? बहरिये को डस देता है। और कर में होता है बच्चों हथेली। क्या होता है? हथेली। ये जो हाथ होता है ना, इसको कहते हैं हथेली। और कर माने हथेली से छोटों में छूट जाता है। संधान में क्या होता है? बाण। संधान में क्या होता है? बाण। और हाथ से बाण क्या करता है? छूट जाता है। और जब बाण छूट जाता है तो क्या होता है? सूरदास जी कहते हैं सर। सर का मतलब यहाँ पर जाके लगियों में लग जाता है। किसके? सचाने में होता है बाज। सचानों में क्या होता है? बाण। और जब वो आपके बहरिये के हाथ से छूटा है बाण, तो जाकर किसको लगा है? आपके बाज को लगा है। और तब आपके सूरदास जी कहते हैं जय जय कृपानिधान, हे कृपा के सागर, हे भगवान श्री कृष्ण आपकी जय, हे श्री कृष्ण आपकी जय। एक बार शेर फिर रिपीट करेंगे कि अब क्यों राखे हूँ भगवान, अब की राखे हूँ भगवान। प्रस्तुत का पंक्तियों में पक्षी भगवान से कहता है हे प्रभु इस बार मेरी जान बचा लीजिए। हम अनाथ बैठो तुम डरिया पार दिशा दे बाण। मैं अनाथ हूँ और मैं दूर पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ हूँ, और पार दिशा दे बाण एक बहरिया है जो मेरे ऊपर निशाना लगाकर बैठा हुआ है, ताकि डर से भाजो चाहत ऊपर ढुकियो सजान। अगर उसके डर से मैं भागना भी चाहूंगा ना, तो ऊपर जो है ना बाज वो निशाना लगाए हुए हैं। तू ही भात दुख भयो आदि अब कौन उबारे प्राण। दोनों भांति दूसरी प्रकार से मेरे ऊपर दुख ही दुख आ गया है। अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? सुमरत ही अहि दस्यो पारथी कर छूटो संधान। सुमरत में याद करना बच्चों, जैसे ही भगवान को उसने याद किया वैसे ही सांप आता है, और पारक में सोता है बहरिये को डस देता है। और जब डसता है बहरिये को, तो बहरिये के हाथ में जो बाण था मेरा बच्चा, वो जा करके हाथ से छूट करके बाज को लग जाता है। लिखा है ना सूरदास जी ने कि सर लगियो, सर में जाके लगता है। किसके? सचाने में बाज के जाके सर में लग जाता है। और सूरदास जी कहते हैं जय जय कृपानिधान, हे कृपा के सागर, अर्थात हे भगवान श्री कृष्ण आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो ये था आपका फर्स्ट नंबर। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये रहा सेकंड पार्ट आपके विनय का। कहा गया है मेरु मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरी मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत का मतलब होता है जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो मेरा बच्चा। तो हमारी जो मन है, हमारे जो हृदय है, हमारी जो सोचने की क्षमता है, इसका कभी अंत हो सकता नहीं है। आज हम अभी किसी के बारे में सोच रहे हैं, फिर कुछ देर के बाद कुछ और सोचने लगे। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरा जो मन है वो कहीं और सुख नहीं पा सकता, क्योंकि इस मन में कौन वास करता है? भगवान श्री कृष्ण। तो कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन कहीं और सुख नहीं पा सकता। ठीक वैसे ही जैसे उड़ी जहाज के पक्षी फिर जहाज पर आवे। आगे कोई जहाज है समुद्र के बीचों बीच है, उसके चारों ओर पानी पानी है, उस समुद्र पर उसी जहाज पर कोई पक्षी है, वो उड़ करके कहीं भी ढूंढना चाहेगा कि मिट्टी मिल जाए वहां जाकर मैं हूँ, तो बहुत ढूंढता है पर नहीं पाता, तो फिर पुनः उसी जहाज पर आता है। ठीक वैसे मेरा मन है, मैं कितना भी भटकता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं मिलता सिवाय भगवान श्री कृष्ण के। तो कहते हैं सूरदास जी कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन जो है वो कहीं और सुख कैसे पा सकता है। जैसे उड़ जहाज के पक्षी, जैसे कोई जहाज से उड़ा हुआ पक्षी हो, फिर जहाज पर आवे, फिर उसी जहाज पर आता है। लिखा है कमल नयन के छाड़ी महत्तम। कमल नयन का मतलब कमल से नेत्र वाले, और कमल से नेत्र वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। महत्तम में क्या होता है? महानता। महत्तम में क्या होता है? महानता। कमल के नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण की महानता, यानी उनकी महानता को छाड़ में छोड़ करके और देव कब धावे, और किस देवता की आराधना करूं, किस देवता की पूजा करूं?
जिनके नेत्र कमल के समान हैं, उस कमल के समान देवता भगवान श्री कृष्ण की, जिनकी महानता का कहीं अंत नहीं है, उनको छोड़ करके मैं किसी और भगवान को कैसे जाऊं, किसकी आराधना करूं? मैं भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करूंगा, ऐसा सूरदास का कहना है। ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जैसे आगे की एग्जाम्पल में है, कहते हैं कि परम गंग की झाड़ पियासो दुर्मत कूप खनावे। अगर गंगा मैया बह रही और कोई प्यासा आदमी है, तो प्यासा आदमी गंगा का पानी पिएगा या कूप माने होता है कुआं, खनावे में खोद करके पानी पिएगा। तो उस मतलब होता है खराब बुद्धि। कोई बुद्धि आदमी, बुद्धू आदमी होगा, जिसके पास दिमाग नहीं होगा, वही आदमी ऐसा होगा कि गंगा मैया बह रही है, उस गंगा मैया से अपने प्यास को बुझाने की अपेक्षा वो कुएं को खोद करके प्यास बुझाने में विश्वास रखे। तो जाहिर सी बात है कि जब गंगा मैया बह रही है और प्यास लगी है, तो गंगा मैया के पानी से प्यास बुझाएंगे कि कुआं खोद करके पानी पिएंगे? अगर कुआं खोद करके पानी पिएंगे तो कौन है दुष्मत, यानी खराब बुद्धि वाला है, वो कौन है? वो आदमी मूर्ख व्यक्ति है। कौन है बच्चा? मूर्ख। और आगे कहा गया जी मधुकर अमजुल रस्सा क्यों करी फर भावे। मधुकर में होता है भौरा और अमजुल में होता है क्या? कमल। जिस भौरे ने कमल का रस चखा हो, जिस भौरे ने किसका रस चखा हो? कमल का, उसको कभी करेले का रस खाएगा? नहीं खाएगा। जाहिर सी बात है कि जो भौरा कमल के रस को चूसता है, कमल के रस का सेवन करता है, वो कभी करेले के सेवन नहीं कर सकता है। तो लिखा है सिंह मधुकर रंबुज रस क्यों करेल फर भावे। जो भौरा आपकी कमल के रस को चख चुका है, वो कभी करेले के फल को चखना नहीं चाहेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहाए। ये दो लाइन एक बार दोनों लाइन दो बार दे दी गई है एक ही लाइन बच्चों। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, आप उसी तरीके से हैं जैसे कामधेनु गाय। किसी के पास कामधेनु गाय है, तो उस कामधेनु गाय के मतलब है उसके पास बहुत सारे दूध है। तो कामधेनु गाय बहुत दूध देती है, तो जिसके पास कामधेनु गाय है, इतना सारा दूध हो रहा है, उसके बाद वह व्यक्ति कभी भी दूध छेड़ी में बकरी का दूध दू करके पीना नहीं पसंद करेगा। जिसके पास कामधेनु गाय है, बहुत सारे दूध है, उसके बावजूद भी वो कभी भी बकरी का दूध पीना पसंद नहीं करेगा। तो ये था आपका विनय का भैया सेकेंड नंबर पार्ट। तो अब आप बढ़ते हैं वात्सल्य की ओर। तो क्या आप तैयार हैं? तो आइए बढ़ते हैं वात्सल्य की ओर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, वात्सल्य की बात होगी। वात्सल्य का मतलब होता है ममता। क्या होता है? ममता। एक माँ और एक पुत्र के बीच में जो प्यार होता है, उस वात्सल्य के बारे में सूरदास जी ने कितनी बढ़िया तरीके से कहा है कि हर जू की बाल छवि कहियो बरनी, सकल सुख की साव कोटि मनोज सुबाहरनी, बुझ भुजंग सरोज नयननि बदान वितुजित लरनी हो, रहे विपरनी सलील नभ उपमा अपार दुर्धरनी हो, मनहु सुभाग सिगार शिशुतन पर से अद्भुत फरनी हो, पर से अद्भुत फरनी, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन गुटिरवन करनी हो, आनंद गुटिरवन करनी हो, जलद संपुट सुभग छवि भर रेत उर्जनु धरनी हो, रेत उर्जनु धरनी हो, पुण्य फल अनुभवाति करत सुगात विलोक के नंद धरनी हो, सूर्य प्रभु के दस बसी बिल रात ललित लरखानी हो। इतनी प्यारी पंक्तियां हैं, मैं आपको एक एक मीनिंग समझाता हूँ, ध्यान समझेंगे। कहा गया हर जीव, हर में उसका भगवान श्री कृष्ण, हर में उसका था भगवान श्री कृष्ण, जू में जी भगवान श्री कृष्ण की, बाल छंद में होता है बचपन अवस्था, वर्णी में होता है वर्णन, वर्णी में क्या होता है? वर्णन। तो भगवान श्री कृष्ण की बाल दशा में बचपन अवस्था की स्थिति का कहाँ तक मैं वर्णन करूं? सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बड़ाई करते करते शब्द कम पड़ जाएंगे, मैं भगवान श्री कृष्ण की बड़ाई कहाँ तक करने जाऊं, यानी क्या क्या वर्णन करूं? एक दो बात हो चलो ठीक है, इतनी सारी बात है, मैं कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो वही चीज कहते हैं सूरदास जी कि भगवान श्री कृष्ण के
बचपनावस्था के छवि का मैं वर्णन कहाँ तक करूं, कैसे करूं? कहते हैं सकल। सकल में होता है संपूर्ण। सकल में क्या होता है? सकल में होता है संपूर्ण। सुख में होता है खुशी, और साव में होता है सीमा। संपूर्ण सुखों की सीमा, संपूर्ण सुखों की सीमा, यानी खुशियां अगर शुरू होती हैं तो भगवान श्री कृष्ण शुरू होती हैं। तो संपूर्ण सुखों की सीमा, और कोट में होता है करुण। कामदेव, मनोज में होता है भैया कामदेव। कामदेव जो थे वो देवताओं बड़े सुंदर थे। करोड़ों कामदेवों की शोभा को हरने वाला दृश्य कहीं था तो कन्हैया के बचपन का था। अर्थात एक नहीं, करोड़ों कामदेव अगर खड़ा हो जाए तो करोड़ों कामदेव भी हार जाएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी सुंदरता भगवान श्री कृष्ण की बचपन अवस्था में थी। तो वही चीज कहा गया है, सूरदास जी कहते हैं हर जो की बाल छवि कहो भरनी। भगवान श्री कृष्ण के बचपन अवस्था के सुंदर, बचपन अवस्था के सुंदर दृश्य का वह वर्णन कहाँ तक करूं? वो तो संपूर्ण सुखों की सीमा थे, वो तो करोड़ों कामदेवों की शोभा को हरने वाले थे। उनको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके जो भुज हैं, भुज में होता है भुजाएं, भुज में होता है भुजाएं, उनकी जो भुजाएं थी भुजंग के समान। भुजंग में क्या होता है? सांप। उनकी जो भुजाएं थी वो सांप के समान थी। और सरोज में क्या होता है? कमल। नैनन में नेत्र। उनकी आंख जो थे वो कमल के समान थे। बदन में होता है शरीर, उनका जो शरीर बदन था वो भी तो माने चंद्रमा के समान था। चित्त धरणी में चित्त लेना, ये आपके सांप को, ये आपके कमल को, ये आपके चंद्रमा को भी जीत लेते थे। भगवान श्री कृष्ण के जो भुजाएं थी वो सांप से जीत लेती थी। उनके जो आंख के नेत्र थे वो कमल से जीत लेते थे, अर्थात कमल की सुंदरता को हर लेते थे। और भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर था वो चंद्रमा से जीत लेता था, अर्थात वो चंद्रमा से सुंदर था, वो कमल से सुंदर थे, वो सांप से भी लड़ने वाले ताकतवर शरीर थे उनके। तो पहली चीज है उनकी भुजाओं की। तो उनकी भुजाओं की तुलना किससे की गई है? आपके भुजंग से, यानी सांप से की गई है। उनके आंखों की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। और उनके शरीर की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से की गई है। तो आपके भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं, आपके भगवान श्री कृष्ण के जो नेत्र थे, आपके भगवान श्री कृष्ण के जो बदन थे, ये सारी चीजें जीत लेती थी। किन चीजों को? सांप को, और कमल को, और चंद्रमा को। और इन सबको देख करके रहे विवरण, विवरण माने होता है बिल। सांप बिल में घुस जाते थे, सलील माने तालाब, और आपके जो कमल थे वो तालाब में छिप जाते थे, और बिंदु माने चंद्रमा, चंद्रमा आकाश में छिप जाते थे। उपमा अपार दूर ठहरनी, और बचे हुए जितने भी उपमाएं थी जो भगवान श्री कृष्ण से अपने कंपेयर को करने के लिए आती रही थी, वो सारी चीजें अपने आप दूर भाग जा रही थी। क्योंकि चंद्रमा हार गया, और सांप हार गए, और कमल हार गया भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता में अपने आप को कंपेयर करते करते। तो हम लोग क्या हैं? तो सांप जो है वो बिल में भाग गया, और जो कमल है वो आपके तालाब में छिप गया, जो चंद्रमा है वो आकाश में छिप गया। तो बची हुई जो चीजें थी वो अपार दुर्ढग्नि, बची हुई चीजें जो भगवान श्री कृष्ण की से अपनी सुंदरता का वर्णन करने आ रही थी, वो सब भी दूर भाग गई। बच्चों लिखा है कि मनौ सुभग सिंगार शिशुतर। मनो श्रृंगार, श्रृंगार हर श्रृंगार पुष्प है। शिशु माने छोटा सा बच्चा, तन में शरीर। कहा गया है कि जो श्रृंगार का पौधा है वो श्रृंगार हर श्रृंगार का सुंदर पुष्प की तरह पौधा फर गया हो, और कैसे फरा हो? अद्भुत, और फरने में फिर जाना। भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता इतनी अच्छी थी कि मनोह में मान लीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चों, मान लीजिए हर श्रृंगार का जो छोटा सा पौधा है वो बहुत दूर फर गया हो, बहुत दूर फर गया हो। जगत पर जब भगवान श्री कृष्ण चलते थे, उनके पद माने पैर, के प्रतिबिंब माने छाया, मन में मान लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जब भगवान श्री कृष्ण चलते थे तो उनके पैरों की जो छाया थी बच्चों, वो आंगन की में चलते समय घुटनों के बल जब चलते थे तो इतनी सुंदर लगती थी कि मान लो जगत माने कमल होता है, संपुट माने होता है पंखुड़ियां, कमल अपने अंदर पंखुड़ियों के अंदर क्या कर लिया हो? सुभग छवि, उस सुंदर छवि को भर लिया हो। अजेत उर माने हृदय, जन्म धरनी में होता है, धरनी में होता है हृदय, अब धरनी में धरती होता है। ये धरती से जो कमल है ना, ये कमल की पंखुड़ियां भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को अपने अंदर समेट ली। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो सुंदर घुटने के बल चलने के जो दृश्य थे, वो दृश्य भगवान श्री कृष्ण के जो थे, उस दृश्य में कमल जो कि आपके धरती से उगा हो, वो अपनी पंखुड़ियों के अंदर कन्हैया की सुंदरता को क्या कर लिया हो बच्चों? समेट लिया हो। लिखा है पुण्य फल अनुभवती
सुगति विलोक के नंदघरणी। नंदघरणी में इसका था नंद की घरवाली अर्थात कौन? यशोदा माँ। कौन भैया? यशोदा माँ। यशोदा माँ जो थी, नंदघरणी जो थी, विलोक माने देख करके, सुगत माने सुंदर गति। ये सुंदर गति जो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जो थे बचपना में घुटनों के बल चल रहे थे, ये सुंदर दृश्य को देखकर अनुभव करती हैं अपने पुण्य फल को कि मैंने कोई जरूर न जरूर कोई पुण्य कार्य किया होगा कि इतना प्यारा कन्हैया, इतना प्यारा लड्डू गोपाल, इतना प्यारा कन्हैया मेरे घर जन्म लिया है। तो माता यशोदा इस सुंदर दृश्य को देख करके बच्चों अपने पुण्य जन्मों का अनुभव कर रही थी कि हमारा जो जन्म है वो पुण्य हुआ है। पुण्य का मतलब बहुत अच्छा मैंने जन्म लिया है, काम किया है, तो मुझको कन्हैया मिला है, अर्थात कन्हैया मेरे पास जन्म लिया है। आगे का सूर प्रभु अर्थात सूरदास के प्रदर्शन कन्हैया जी की डर बसी लिखा है किलकाल ललित लड़खनी। जो भगवान श्री कृष्ण बचपनावस्था में चलते थे, जब वो लड़खड़ाते थे, वो चल नहीं पाते थे ठीक तरीके से, तो इस दृश्य को देख करके माता यशोदा भी हंसने लगती थी। माता यशोदा भी हंसने लगती थी, वो भी किलकारी मारने लगती थी, वो भी खुश हो जाती थी। हर माँ और हर पिता खुश हो जाएगा जब उसका बेटा पहली बार माँ कहेगा, जब उसका बेटा पहली बार पिता कहेगा या पापा कहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक वात्सल। उसके बाद विनय के 2 पार्ट थे और इसके बाद आपका ये जीवन परिचय था संक्षिप्त, और ये था आपके सामने आपके इस वीडियो का थंबनेल। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। आज के टॉपिक में मैंने आपको इसको पढ़ाने का प्रयास किया। इस टॉपिक का नाम था सूरदास का विनयवासन। या तनिक भी बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करके जरूर बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन जरूर दबा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कहना चाहूंगा कि खुद ही सुकरात की हो या रविदास गांधी की, सदाकत के हर मोड़ पर जिंदगी हार जाती है। खुद ही सुकरात की हो या रविदास गांधी की, सदाकत के हर मोड़ पर जिंदगी हार जाती है। फटे कपड़े पहनकर गुजरे कोई तो समझ लेना वही पगडंडी मेरे गाँव जाती है। एक छोटे से गरीब घर के परिवार से मैं उठा हुआ बच्चा, थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ पाऊंगा। तो हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो कोई बैठी डाल पर मैंने सोचा तोता है, जब बच्चों याद आपकी आती है तो दिल मेरा रोता है, तो दिल मेरा रोता है। जय हिंद, जय भारत।